हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि AEW कंपनी के एडम कोल के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं और आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर एडम कोल के साथ क्या होने वाला है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अगले बड़े शो यानी कि AEW ग्रैंड स्लैम शो की टिकट सेल्स कैसे है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि पॉसिबली AEW ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर क्या होने वाला है और AEW कंपनी अगला बड़ा पेपर कौन सा है। और गाइज हम जानने वाले हैं कि क्या रिक फ्लेयर का AEW कंपनी अंदर डेब्यू कैंसिल हो चुका है या नहीं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW कंपनी के अगले बड़े पेपर व्यू की और जानते हैं कि AEW कंपनी अगला बड़ा पेपर व्यू कौन सा होने वाला है और गाइज उस पेपर व्यू की डेट क्या है। तो गाइज अगर आप बहुत पहले से AEW कंपनी को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि AEW अपनी कंपनी के अंदर साल के 4 बड़े पेपर व्यूज करती है, जो कि है डबल ऑर नथिंग, ऑल आउट, फुल गियर और एवोल्यूशन। और अगर आप बहुत पहले से AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद AEW कंपनी अगला पेपर व्यू फुल गियर पेपर व्यू आता है। और गाइज इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अब ऑल आउट 2021 पेपर व्यू के बाद AEW कंपनी अगला बड़ा पेपर व्यू कोई और नहीं बल्कि फुल गियर 2021 होने वाला है। और जहां तक बात इस पेपर व्यू की डेट की, तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर रेगुलरली अपडेट्स की वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि पहले AEW ने अनाउंस किया था कि पेपर व्यू नवंबर 6 को होने वाला है। पर गाइज अब AEW ने अपने इस पेपर व्यू की डेट के अंदर काफी बड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि नवंबर 6 को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर UFC का एक काफी बड़ा शो होने वाला है, जो कि डायरेक्टली AEW कंपनी फुल गियर पेपर व्यू के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाएगा। और आपको तो पता ही होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर UFC रेसलिंग ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए UFC के शोज के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाना ये AEW कंपनी के लिए काफी बुरी बात है। इसीलिए गाइस फाइनली AEW ने अपने फुल गियर पेपर व्यू की डेट चेंज कर दी है। और जब हमें पहले ये पेपर व्यू नवंबर 6 को देखने को मिलने वाला था, तो गाइस अब हमें ये पेपर व्यू नवंबर 6 की जगह एक हफ्ते बाद यानी कि नवंबर 13 को देखने को मिलने वाला है। और AEW ने कंफर्म कर दिया है कि अब AEW कंपनी का फुल गियर पेपर व्यू नवंबर 6 की जगह नवंबर 13 को होने वाला है, जिससे कि वो UFC के शोज के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर नहीं जाएंगे। और इस पेपर व्यू से AEW कंपनी का भी काफी ज्यादा फायदा होगा, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइस ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि क्या आप फुल गियर पेपर व्यू देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही के AEW के अगले बड़े शो यानी कि डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो की टिकट सेल्स कैसे है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल के ऊपर बहुत पहले से AEW कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि AEW अपने डायनामाइट स्पेशल शोज करती है, जैसे कि फाइट फॉर द फॉलन, फाइटर फेस्ट या फिर बीच ब्रेक। पर गाइस इस सब के साथ हाल ही में AEW ने अपने डायनामाइट स्पेशल का एक और नया शो अनाउंस किया था, जो कोई और नहीं बल्कि डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो है। और गाइस ये शो न्यूयॉर्क के अंदर होने वाला है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की काफी रिच और काफी पॉपुलेटेड सिटी है। इसलिए इस शो को एक ग्रैंड स्लैम शो कहा जा रहा है, क्योंकि प्रोबेबली शो के ऊपर बहुत सारे फैंस आने वाले हैं। और गाइस इसीलिए AEW अपना शो ऑथराइज्ड स्टेडियम के अंदर करने वाली है, जिस स्टेडियम की कैपेसिटी करीब 23,000 फैंस है। और AEW की शो के अनाउंसमेंट के बाद हाल ही में AEW की शो की टिकट सेल पर गए थे। और गाइस कहना पड़ेगा कि शो की टिकट सेल्स काफी अच्छी है, क्योंकि अब तक AEW ने अपने शो के करीब 19,000 टिकट्स ऑन द सेल निकाले थे, जिनमें से करीब 18,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और अब जितनी कैपेसिटी AEW निकाली है वो कैपेसिटी फुल होने के लिए सिर्फ 1000 फैंस बाकी है। और वैसे भी शो होने के लिए करीब 3-4 दिन बाकी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लली 19,000 नहीं बल्कि पूरे 23,000 सीट सोल्ड आउट हो सकते हैं। और गाइस पहले से इस ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर AEW कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा क्राउड आने वाला है, जो रिकॉर्ड 18,000 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद कंफर्म हो चुका है। पर इस सब के बावजूद भी अगर यहाँ पर इससे भी ज्यादा लोग आते हैं तो गाइस यहाँ पर ये AEW कंपनी का काफी हिस्टोरिक शो होने वाला है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हमें पॉसिबल इस ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर कौन सी बहुत ही बड़ी चीज होती हुई दिखाई दे सकती है। तो गाइस मैंने आपको अभी भी बताया कि डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो AEW कंपनी का काफी बड़ा ग्रैंड स्लैम शो होने वाला है। और गाइस इस शो के लिए भी AEW ने बहुत बड़े मैचेस पहले से एडवर्टाइज कर दिए हैं, जहां पर हमें केनी ओमेगा डेविड ब्रायन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसके साथ ही शो के ऊपर काफी बड़े मैचेस होने वाले हैं। लेकिन गाइस इस सब के बावजूद हाल फिलहाल में शो को लेकर एक और बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि हमें प्रोबेबली शो के ऊपर कुछ बहुत ही बड़ी चीज होती हुई दिखाई देने वाली है, जिसका असर हमें आगे चलकर AEW कंपनी फुल गियर पेपर व्यू पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो अपडेट देखा जाए तो एक काफी बड़ी अपडेट है, क्योंकि हमें रिपोर्ट ऐसा बता रही है कि हमें इस ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर कुछ बहुत ही बड़ी चीज होती हुई दिखाई देने वाली है, जिसका असर हमें AEW कंपनी अगले बड़े पेपर व्यू यानी कि फुल गियर पेपर व्यू पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। पर गाइस इस रिपोर्ट ने हमें ये नहीं बताया कि ये चीज क्या है और हमें इस पेपर व्यू के ऊपर क्या बड़ी चीज होती हुई दिखाई दे सकती है। पर अब ये कंफर्म है कि गाइस हमें शो के ऊपर कुछ बहुत ही बड़ी चीज देखने को मिलने वाली है, जो क्या होती है तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि शो के ऊपर कौन सी बड़ी चीज होगी जो कि हमें आगे चलकर AEW कंपनी के फुल गियर पेपर व्यू इफेक्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये AEW कंपनी का काफी बड़ा शो है, इसलिए प्रॉब्लली हमें शो के ऊपर कोई बहुत ही बड़ा सुपरस्टार AEW कंपनी अंदर डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर क्या पता हमें शो के ऊपर किसी फॉर्मर AEW सुपरस्टार का कमबैक देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। और गाइस पता नहीं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, पर यहाँ पर जो कुछ होगा वो देखने के लिए मैं काफी ज्यादा
एक्साइटेड हूँ। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में रिक फ्लेयर के AEW कंपनी अंदर आने की स्टेटस क्या है। तो गाइज अगर आप बहुत पहले से रिक फ्लेयर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिक फ्लेयर अपने जमाने के काफी अच्छे रेसलर थे और रिक फ्लेयर 16 टाइम WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी थे। और माना कि हाल फिलहाल में रिक फ्लेयर रिटायर हो चुके हैं और रिक फ्लेयर WWE कंपनी के अंदर एक बैकस्टेज रोल कर रहे थे, पर WWE कंपनी जो चीजें रिक फ्लेयर के साथ कर रही थी वो चीजें रिक फ्लेयर को पसंद नहीं आई। इसलिए रिक फ्लेयर ने WWE कंपनी से अपना रिलीज मांगा और WWE ने रिक फ्लेयर को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया। लेकिन गाइज WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद अब रिक फ्लेयर अपने पॉसिबली फ्यूचर सन इन लॉ यानी कि अंद्रादे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पर हाल फिलहाल में अंद्रादे AEW कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए गाइज यहाँ पर इस बात के पूरी चांसेस थे कि हमें प्रोबेबली रिक फ्लेयर WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में रिक फ्लेयर AEW कंपनी के साथ बैकस्टेज में काफी घुल मिल रहे थे और हाल ही में AEW कंपनी के बैकस्टेज से रिक फ्लेयर के काफी सारे वीडियोस भी सामने आ रहे थे जहां पर रिक फ्लेयर AEW कंपनी के सुपरस्टार के साथ मजे कर रहे थे, जैसे कि ऑरेंज कैसिडी और मार्को स्टंट। और इस सब के साथ हाल ही में रिक फ्लेयर ने स्टिंग के साथ भी फोटो शेयर किया था जो कि AEW कंपनी के बैकस्टेज से था। और इस सब के बाद रिक फ्लेयर को लेकर अपडेट आ रही थी कि गाइस प्रोबेबली AEW ने इस चीज की प्लान कर लिए है कि वो किस तरीके से रिक फ्लेयर का अपनी कंपनी अंदर डेब्यू करवाने वाले हैं। और यहाँ पर AEW ने रिक फ्लेयर का अपनी कंपनी अंदर डेब्यू करवाने के प्लान्स पहले से ही लॉक करके रखे थे और अब सिर्फ रिक फ्लेयर का AEW कंपनी के शोज के ऊपर डेब्यू करना बाकी था। पर गाइस इस सब के बाद हाल ही में रिक फ्लेयर को लेकर एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है और मुझे पता नहीं कि आपको ये पता है या नहीं, पर गाइस डार्क साइड ऑफ द रिंग इस नाम की एक रेसलिंग वेब सीरीज आती है जहां पर हमें रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर हुए कुछ डार्क सीक्रेट्स बताए जाते हैं। और गाइस ये डॉक्यूमेंट्रीज काफी ज्यादा रियल और काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री ने काफी सारी चीजें कवर की है, जैसे कि अल्टीमेट वॉरियर की डेथ, एडी गरेरो की डेथ, क्रिस बेनवा की डेथ और इन सब के पीछे के रीजंस क्या थे। और इसी हाल ही में डार्क साइड ऑफ द रिंग का एक और नया एपिसोड सामने आ चुका है, जो एपिसोड एक प्लेन राइड के बारे में है, जिस एपिसोड के अंदर रिक फ्लेयर भी थे। और गाइस इस एपिसोड के थ्रू कुछ ऐसी बातें रिवील हुई कि 1990s के अंदर जब रेसलर्स अपना एक रेसलिंग शो खत्म करने के बाद दूसरे रेसलिंग शो की तरफ जा रहे थे और जब ये रेसलर्स ऐसे ही अपने रेसलिंग के प्राइवेट प्लेन के अंदर थे तब उस प्लेन के अंदर रिक फ्लेयर भी थे और वहां पर रिक फ्लेयर नंगे घूम रहे थे। और यहाँ पर रिक फ्लेयर ने जबरदस्ती एक होस्टेस को अपना प्राइवेट पार्ट भी छूने के लिए कहा था, जो बातें हाल ही में इस डार्क साइड ऑफ द रिंग डॉक्यूमेंट्री से सामने आई है। और गाइस कंट्रोवर्शियल चीज लीक होने के बाद हाल फिलहाल में रिक फ्लेयर की रेपुटेशन काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है और हाल ही में बड़ी बड़ी कंपनियां रिक फ्लेयर के साथ काम करना टाल रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रिक फ्लेयर जितनी भी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर थे उन सभी कंपनियों ने रिक फ्लेयर के साथ अपनी रिलेशनशिप तोड़ दिए है। और यहाँ पर WWE ने भी अपने WWE नेटवर्क से रिक फ्लेयर का हर एक कंटेंट रिमूव कर दिया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में रिक फ्लेयर की रेपुटेशन कितनी ज्यादा खराब हुई है। और गाइस इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद हाल ही में रिक फ्लेयर के AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और गाइस अपडेट हमें बताती है कि अब प्रोबेबली AEW कंपनी रिक फ्लेयर को अपनी कंपनी के अंदर लाने के बारे में नहीं सोच रही। और गाइस ये जाहिर सी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद कोई भी कंपनी इतनी कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन नहीं करेगी। और गाइस माने की चीज 90s के अंदर हुई थी, लेकिन गाइस अभी चीज सामने आई है तो अब रिक फ्लेयर को अपनी इस गलती के लिए चीजें भुगतनी पड़ रही है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या अब रिक फ्लेयर AEW कंपनी के अंदर आते हैं या नहीं। पर गाइस हम कह सकते हैं कि अब रिक फ्लेयर की AEW कंपनी ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी काफी कम है और मुझे नहीं लगता कि AEW कंपनी रिक फ्लेयर को अपनी कंपनी के अंदर साइन करेगी। पर गाइस रिक फ्लेयर की सरगत के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर गाइस मेरे हिसाब से रिक फ्लेयर का ऐसा करना काफी गलत है और मुझे लगता है कि रिक फ्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अब देखते हैं कि इस सब के रिक फ्लेयर के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी एडम कोल के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं। लेकिन गाइस इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनली हमारे शॉप AEW इंडिया के ऊपर एडम कोल की टी शर्ट आ चुकी है। इसलिए अब अगर आप इंडिया के अंदर एडम कोल की टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे शॉप AEW इंडिया के ऊपर जाकर वहां से एडम कोल की टी शर्ट खरीद सकते हैं। और गाइस मैं आपको वीडियो देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप हमारे शॉप AEW इंडिया के ऊपर जाकर वहां से AEW सुपरस्टार्स की टी शर्ट इंडिया के अंदर कैसे खरीद सकते हैं। इसीलिए गाइस ये वीडियो देखकर हमारे शॉप AEW इंडिया के ऊपर जाकर एडम कोल की या फिर बाकी AEW सुपरस्टार की टी शर्ट खरीदना मत भूलना। पर हाँ एक और बात कि वो वीडियो काफी पुरानी वीडियो है, इसलिए अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लगता है तो गाइस ये चीज संभाल लेना। पर गाइस जब हम बात करते हैं हमारे अपडेट की और जानते हैं कि एडम कोल के AEW कंपनी अंदर फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं। पर गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये प्रोबेबली आपके लिए एक स्पॉइलर हो सकता है, इसलिए अगर आप स्पॉइलर नहीं जाना चाहते तो आप ये वीडियो यहीं पर क्विट कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप ये अपडेट जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं और जान सकते हैं कि एडम कोल के साथ AEW कंपनी में फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि जब से एडम कोल AEW कंपनी के अंदर आए हैं तब से एडम कोल द एलीट का हिस्सा है और हाल ही में एडम कोल द एलीट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पर हाल ही में एडम कोल के फ्यूचर प्लान्स को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के ऊपर कुछ कहा है। और यहाँ पर बात करते हुए डेव मैडजर ने रिवील किया कि माना कि हाल फिलहाल में एडम कोल द एलीट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसे ऐसा लग रहा है कि एडम कोल एक हील सुपरस्टार है, लेकिन एक्चुअली एडम कोल एक हील नहीं बल्कि एक फेस सुपरस्टार है, क्योंकि हाल फिलहाल में एडम कोल जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर एडम कोल को एक फेस सुपरस्टार की तरह रिएक्शन मिल रहा है। इसलिए एडम कोल टेक्निकली एक हील नहीं बल्कि एक फेस सुपरस्टार है। और गाइस मैंने भी ये बात अपने डायनामाइट शो के रिव्यू के अंदर बताई थी कि हाल फिलहाल में एडम कोल को एक फेस सुपरस्टार की तरह रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन गाइस इसके बाद आगे बात करते हुए डेव मैडजर ने रिवील किया कि एडम कोल के साथ स्टोरी लाइन होने वाली है कि एडम कोल को ये नहीं पता कि हाल फिलहाल में द एलीट एक हील फैक्शन है और द एलीट ने अपने फ्रेंड यानी कि एडम पेज को धोखा दे दिया है। क्योंकि गाइस ये सब चीजें हमने बीइंग द एलीट के शो के ऊपर देखी है और वहां पर ऐसा ही दिखाया जा रहा था कि एडम कोल को ये नहीं पता कि द एलीट अब एक हील फैक्शन है और द एलीट ने एडम कोल को अपने ग्रुप से निकाल दिया है। और यहाँ पर द एलीट यानी कि केनी ओमेगा और यंग बक्स एडम कोल से ये सब चीजें छुपा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आगे बात करते हुए डेव मैडजर ने रिवील किया कि आगे चलकर एडम कोल की AEW कंपनी अंदर स्टोरी लाइन होने वाली है कि आखिरकार एडम कोल को पता चल जाएगा कि द एलीट एक हील फैक्शन है और एडम कोल द एलीट के ऊपर टर्न हो जाएंगे, जिससे कि मैं आगे चलकर एडम कोल और केनी ओमेगा के बीच में AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिलेगा। जो बातें हाल ही में डेव मैडजर ने रिवील की, यानी कि गाइस माना कि हाल फिलहाल में एडम कोल द एलीट के साथ है लेकिन फिर भी एडम कोल एक फेस सुपरस्टार है और जब द एलीट की सच्चाई एडम कोल के सामने आएगी तब
एडम कोल दिल्ली के ऊपर टर्न हो जाएंगे और हमें एडम कोल और केनी ओमेगा के बीच में एईडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिलेगा, जो कि एडम कोल के लिए एईडब्ल्यू कंपनी फ्यूचर प्लान्स है। जिन प्लान्स के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइज मैं ये प्लान्स देखकर काफी खुश हूँ, और अगर एईडब्ल्यू आगे इस डायरेक्शन के अंदर जाते हैं तो गाइज मुझे लगता है कि एडम कोल का एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि आगे एडम कोल के साथ एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर क्या होता है। लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी, और ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?